गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन पूजा महाविद्यालय की ओर से आयोजित कक्षाओं में। दोस्तों, इससे पहले अपनी 7 क्लासें हो चुकी है और आज जो कक्षा होगी 8वें क्रम की होगी और उसमें अपना अध्ययन करेंगे काय के घनानद के जो कवि थे उन पर। देखिए, तो मित्रों, इससे पहले 4 क्लासें मैंने आपकी लिए, ठीक है। और उसमें जो अपना जो आज का पद चलेगा वो 5वें क्रम का होगा, ठीक है। कौन से क्रम का होगा? 5वें। तो देखो, 4 जो पद थे वो पढ़ा दिए मैंने और 5वां पद देखिए आप लोग। उसमें क्या कहते हैं गणान साहब? अंतर उद्वेग दाह आखिन परवाह आंसू, देखी अटपटी चाह भीजनी दहनी है। सोईबे ना जागीबे हो, हसीबे ना रोईबो हो, खोए खोए आप में ही चेटक लहनी है। जान प्यारे प्राणनी बसत वे घन आनंद, विरे विषद दशा मूक लो कहनी है। जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाथ कौन विधि रची नह की रहनी है। तो 5वें इस पद में घनानंद साहब वर्णन करते हुए क्या कहते हैं? देखिए, इसमें किसका वर्णन हो रहा है? एक नायिका है जिसके विरह की दशा का क्या किया गया है, यहाँ पर चित्रण किया गया है। विरहिणी नायिका क्या कहती है? देखिए, अंतर उद्वेग दाह, अंतर यानी हृदय या मन, उद्वेग यानी उद्वेलित हो रहा है, जल रहा है, दाह यानी अग्नि में, काय की? प्रेम की अग्नि में। तो नायिका क्या कहती है? अपनी विरह स्थिति का वर्णन करते हुए क्या कहती है नायिका कि मेरा हृदय प्रेम की आग से क्या हो रहा है? दाह रहा है या जल रहा है। आखिन प्रवाह आंसू, और आंखों से क्या बह रहे हैं? आंसू। तो क्या कह रही नायिका कि अत्यधिक प्रेम में वियोग के कारण है, प्रेम में अत्यधिक वियोग के कारण मेरे हृदय में मेरा हृदय प्रेम की आग से जल रहा है और आंखों से क्या? आंसू बह रहे हैं। देखी अटपटी चाह, देखना, अटपटी विचित्र, चाह यानी क्या होता है? प्रेम। अर्थात प्रेम में ऐसी विचित्र दशा मैंने कभी नहीं देखी। अर्थात ये प्रेम में कैसी चाहत में, चाह यानी चाहत यानी प्रेम में कैसी विचित्र स्थिति है जिसमें भीजनी दहनी, दोनों काम हो रहे हैं, भीजने के और दहने के, जलने के। अर्थात ये प्रेम की ऐसी कौन सी अनोखी दशा है जिसमें मेरी आंखें निरंतर आंसू से क्या हो रही है? भीग रही है। और दहनी का मतलब क्या होता है? दहकना। और मेरा मन क्या हो रहा है? प्रेम की आग से दहक रहा है या जल रहा है। दोनों स्थितियाँ हो रही है। भीजनी, आंखों से आंसू आने के कारण नायिका के नेत्र निरंतर भीजते रहते हैं या क्या होते रहते हैं? आंखों से आंसू आते रहते हैं। भीजनी का मतलब दहनी, जलता रहता है क्या? हृदय। किसके कारण? वियोग के कारण या प्रेम के कारण। तो क्या कह रहे हैं? सिंपल वे में इसको समझो। एक नायिका अपनी विरह दशा का वर्णन करती हुई कह रही है कि ये विचित्र स्थिति है, प्रेम की चाहत की ये विचित्र स्थिति है जिसमें क्या है कि आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और हृदय में प्रेम की क्या दहकती रहती है? अग्नि या आग दहकती रहती है, ठीक है। सोईबो ना जागीबे हो, ऐसी स्थिति में, इस प्रेम स्थिति में या प्रेम की दशा में सोईबो ना जागीबो,
ना तो सोया जाता है अच्छी तरीके से, न ही जागा जाता है। अर्थात न तो सोने पर चैन है और नहीं जागने पर चैन है। ठीक है। हसीबो न रोइबो, ये प्रेम क्या हुआ है, नायिका कह रही है प्रेम क्या हुआ है कि न तो सोया ही जाता है न ही अच्छी तरह जागा ही जाता है, ना सोने पर चैन है ना जागने पर चैन है। हसीबो न रोई बोहू, और ना ही इस प्रेम के कारण हंसा जाता है और नहीं पूरी तरीके से रोया ही जाता है। ये कैसी विचित्र स्थिति है प्रेम की। ठीक है। खोई कोई आप ही में चेटक लहनी है, और आगे नायिका कहती है कि खोई कोई आप ही में, मैं इस प्रेम की विचित्र स्थिति में अपने आप में क्या रहती हूँ, खोई हुई रहती हूँ। तो नायिका क्या कहती है आगे कि मैं अपने में ही क्या खोई हुई या प्रेम में खोई हुई रहती हूँ, मैं चेट की लहनी, और ऐसा लगता है कि मेरे ऊपर चेटक, चेटक का मतलब होता है जादू, ऐसा लगता है कि मेरे पर जादू हो गया है, किसका, प्यार का या प्रेम का, जिससे न तो सोया जाता है न जागा जाता है। ठीक है। और आंखों से आंसू गिरते रहते हैं और दिल में प्रेम की ज्वाला दहकती रहती है। तो कह रहे और अपने आप में क्या खोई हुई रहती हूँ, ऐसा लगता है कि चेटक, चेटक, चेटक का मतलब होता है जादू हो गया है, प्रेम का जादू हो गया है। जान प्यारे प्राणनी बसत पे घन आनंद, घन आनंद कहते हैं कि जान प्यारे, मेरे जो प्यारे हैं प्रियतम है, प्राणनी बसत पे, वो मेरे प्राणों में बसते हैं, मेरे हृदय में बसते हैं, फिर भी विरे विबस विसब, विरे विरे यानी प्रेम की, विसब यानी भयंकर दशा मूक लो कहनी है। अर्थात क्या कह रही है नायिका, जान प्यारे, जान से भी ज्यादा प्रिय, प्राणन बसत, जान से भी ज्यादा प्रिय प्रियतम मेरे प्राणों में, मेरे हृदय में बसते हैं। नायिका कहती है ये बात, विरे विषभ दशा मूक लो, लेकिन फिर भी अपने विरे की भयंकर स्थिति के बारे में अपने हृदय में रहने वाले प्रियतम को नायिका व्यक्त नहीं कर पाती या बता नहीं पाती। तो इसको सिंपल वे में समझो क्या कहना चाह रही है नायिका। नायिका ये कह रही है कि जिनको मैं जान से भी ज़्यादा और प्राणों से भी ज़्यादा मानती हूँ वो मेरे हृदय में रहते हैं, मेरे दिल में निवास करते हैं, लेकिन फिर भी ये मेरी जो स्थिति हो रही है ना प्रेम में, विरह में, वो विरह की स्थिति मैं अपने प्रियतम को प्राणों में रहने के बावजूद भी बता नहीं पा रही। मेरे पास ये हृदय में है, लेकिन फिर भी हृदय में रहने के बावजूद भी मेरी विरह की दशा या मेरी ये वियोग दशा में अपने काय को हृदय में निवास होने वाले प्रियतम को बता नहीं पा रही हूँ, मूक हो गई, उसको बता नहीं पा रही, व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ। ठीक है ना, किसको, प्रियतम को। आगे देखो, जीवन मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, जीवन मरण जीव जीव मीच बिना बन्यो आए, अर्थात मेरा जीवन तो विरह के कारण मृत्यु के समान हो गया है। अर्थात मेरा जीवन विरह के कारण या वियोग के कारण किसकी तरह हो गया है, मीच यानी मृत्यु के तरह हो गया है। ठीक है ना। अब न तो अच्छी तरीके से जिया ही जाता है वियोग के कारण, न मरा ही जाता है। तो क्या कह रही है, जीवन मरण, न तो अच्छी तरीके से मेरे से जिया ही जा रहा है प्रेम में, और न अच्छी तरीके से मैं मृत्यु को ही प्राप्त कर रही हूँ। न तो जिया जा रहा है न मरा जा रहा है। ठीक है, काय के कारण, वियोग के कारण या प्रेम के कारण। हाथ कौन विधि रची नहीं की रहनी है, ईश्वर है विधाता है विधि है ब्रह्मा जी, आपने ये कौन सी नहीं, ये प्रेम की विचित्र स्थिति किस प्रकार से रची है, जिसमें न तो मेरे लिए जीवन ही मिल पा रहा है और न ही मृत्यु को ही मैं क्या कर पा रही हूँ, प्राप्त कर पा रही हूँ। इस प्रकार से दोस्तों ये पांचवा जो पद था वो मैंने आपको समझाया है और उम्मीद करूँगा यह आपके क्या समझ में आया होगा। देखो क्या कहता है ये पांचवा पद, हिंदी दोबारा से देख लीजिए इसमें। तो एक व्रेणी है, वियोग में प्रेम में पागल नायिका, उसकी दशा का वर्णन होगा कि हृदय में काय की आग जल रही है, प्रेम की आग जल रही है। अर्थात मेरा हृदय प्रेम की आग से दहकता रहता है और
और आंखों से क्या बहते रहते हैं, आंसू बहते रहते हैं। ऐसी विचित्र दशा चाहत में या प्रेम में मैंने कभी नहीं देखी। क्यों? क्योंकि इसमें भीजती रहती है, मेरी आंखें भी भीजनी, मेरी आंखें भी भीगती रहती है काय से, आंसुओं से, और मेरा हृदय भी पीड़ा से क्या होता रहता है, दहकता रहता है या जलता रहता है। तो ऐसी विचित्र स्थिति क्यों बताई है, चाहत की या प्रेम की? क्योंकि इसमें दोनों ही काम हो रहे हैं। एक तो क्या आंखें निरंतर आंसुओं में भीगती रहती है, प्रियतम को याद करके आंखों से क्या आते रहते हैं, आंसू। और दूसरी दशा क्या है कि हृदय में क्या जलती रहती है, आग। कब? जब प्रियतम क्या पास नहीं होता था। तो दोहरी दशा होती है, आंखों से आंसू आना और हृदय में आग जलना। सोने पर सोया नहीं जाता, आगे नायिका कहती है, ठीक है ना। जागने पे जागा नहीं जाता, नहीं अच्छी तरीके से सोना होता है, नहीं जागना होता है, ठीक है ना। न हंसना होता है, न रोना होता है। अपने आप में ही मैं खोई हुई रहती हूँ, ऐसा लगता है चेटक किसी ने मेरे ऊपर क्या कर दिया है, जादू टोना कर दिया है, इसलिए अपने आप में खोई हुई रहती हूँ। सोने पर नींद नहीं आती, जागने पर जागा भी नहीं जाता सही तरीके से, ना हंसी होती है, न रोना होता है। तो ऐसा लगता है किसी ने मेरे ऊपर क्या करवा दिया है, जादू टोना करवा दिया है, ठीक है। आगे, हे प्रियतम, हे प्राणों में बसने वाले प्रियतम, आप मेरे प्राणों में बसे हो, आप मेरे हृदय में विराजमान हो। इसके बावजूद भी मेरी जो विरह की दशा है, मेरी ये दुर्दशा है, वो मैं आपको व्यक्त नहीं कर पा रही। कब? जब आप मेरे दिल में, मेरे हृदय में विराजमान हो, मेरे नज़दीक हो, लेकिन फिर भी मैं अपनी विरह दशा को आपको क्या नहीं कर पा रही, बता नहीं पा रही, ठीक है ना। जीवन मरण, न तो अब इस विरह स्थिति के कारण या प्रेम की स्थिति के कारण न तो मेरे से मरा ही जा रहा है, ठीक है ना, अच्छी तरीके से, और न मैं सही तरीके से जी पा रही हूँ, ठीक है। हे विधाता, हे ब्रह्मा जी, आपने नहीं का मतलब प्रेम, नहीं यानी प्रेम होता है, नहीं का मतलब प्रेम। हे भगवान, आपने ये प्रेम की कैसी बंधन बनाई है, या प्रेम की कैसी डोर बनाई है, जिस प्रेम में न तो अच्छी तरीके से इंसान से जिया जाता है, न ही वो मृत्यु को प्राप्त कर पाता है, ठीक है। ये 5वां छंद मैंने आपको बता दिया है। देखिए, नैनन में लागे जाए जागे सु करेजा बीच, या बस वे जीव धीर होत लोटपोट है। रोम रोम पूरी पीर, व्याकुल समीर महा, घूमे मति गति आसे, प्यास की ना टोट है। चलत संजीवन सुजान दृग, हातन ते प्यारी अनियादी रुचि, रखवारी ओट है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे, आहा कहा विषम कटाक्ष सरचोट। तो क्या कह रहे हैं, इसमें भी एक नायिका वर्णन करती है, क्या करती है, किसका वर्णन करती है कि नायक है, उसने कटाक्ष तिरछे नेत्रों से कटाक्ष बाण छोड़े। उस कटाक्ष बाण छोड़ने से जो नायिका की स्थिति हुई है ना, उसी का यहाँ पर वो क्या कर रही है, वर्णन कर रही है। कटाक्ष बाण, तिरछे नेत्रों से देखने की अदा, तिरछे नेत्रों से देखने के भाव को कटाक्ष बाण कहते हैं, यानी तिरछी नजर रूपी बाण है, ऐसा समझो। तो क्या कह रहे, एक नायिका अपनी दशा का वर्णन कर रही है कि जब प्रियतम ने कटाक्ष बाणों से मेरी ओर देखा, तब मेरा जो हाल हुआ है ना, उसका वर्णन यहाँ पर नायिका कर रही है। तो क्या कह रही है कि नैनन में लगे जाए जागे सुकरेजा बीच, कि कटाक्ष जो बाण थे, नायिका ने जो तिरछी नज़र से मेरी ओर देखा, तो नायिका कह रही है कि नायक ने
नायिका कह रही है कि मेरे प्रियतम ने तिरछे नेत्रों से जो मेरी ओर देखा तो उनकी उनकी कटाक्ष जो बाण है वो सीधे काय में लग गए, मेरे आंखों में लग गए। यानी उनके देखने की वो अदा या स्थिति काय में बस गई है, मेरी आंखों में बस गई है। जागे सुकरेजा बीच, और वो उनकी कटाक्ष बाण या तिरछे नेत्रों से देखने का भाव काय में बस गया है, मेरे हृदय में बस गया है। ठीक है ना, हृदय में गड़ गई है वो छवि, वो सुंदरता, तिरछे नेत्रों से देखने की सुंदरता मेरे करेजे में। करेजे का मतलब, करेजे मतलब हृदय में क्या हो गए, गड़ गई वो सुंदर छवि। या बस हुए जीव, और उस सुंदर अदा से सभी जीव क्या हो गए, वशीभूत हो गए, आकर्षित हो गए। धीर होत लोटपोट, धीर अपने धैर्य को खो करके लोटपोट हो गए। तो क्या कह रही है, दो पंक्तियां क्या कहती है कि जो पति है या प्रियतम है, उसने एक बार अपनी नायिका की तरफ, अपने प्रियतमा की तरफ तिरछे नेत्रों से देख लिया। तो तिरछे नेत्रों की जो अदा थी या कटाक्ष जो बाण थे, वो कटाक्ष बाण का वर्णन करती हुई नायिका कहती है कि वो कटाक्ष बाण मेरे नेत्रों में बस गए, और मेरा जो करेजा था वो उस करेजे में उस तिरछे नेत्रों से देखने की जो अदा है वो मेरे नेत्रों में और मेरे हृदय में क्या हो गई है, गड़ गई है या बस गई है। ठीक है ना, उनके देखने की जो अदा थी वो इतनी आकर्षक थी कि मेरी आंखों में बस गई है उनके देखने की अदा, और मेरे हृदय में क्या हो गई है, वो सौंदर्य समा गया है। आगे देखिए, और या बस वह जीव, और ऐसा लगता है कि उस तिरछी नेत्रों की अदा में सारे जीव क्या हो गए, वश में हो गए, सारे जीव आकर्षित हो गए उस प्रियतम की देखने की जो सुंदर अदा थी उसकी तरफ। सारे जीव क्या हो गए, वश में हो गए, और अपने धैर्य को खो करके क्या होने लगे, लोटपोट होने लगे। अर्थात ये कह सकता हूँ कि नायक के द्वारा तिरछे नेत्रों से देखने की जो छवि थी, उस छवि में नायिका की आंखें और हृदय क्या हो गए, आकर्षित हो गए, गड़ गए हैं। ठीक है ना, और सभी लोग उस अदा से क्या हो गए, आकृष्ट हो गए। ठीक है, और लोटपोट होने लगे अपने काय को, धैर्य को खो करके। रोम रोम पूरी पीर, और आगे वर्णन करती हुई कहती कि रोम रोम अर्थात मेरा अंग 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 पीड़ा से क्या होने लगा है, पीड़ा से व्याकुल होने लगा है। व्याकुल समीर महा, और क्या कह रही है कि जो नायक या प्रियतम के द्वारा जो देखने की अदा थी, वो अदा इतनी सुंदर थी कि उससे मेरा रोम रोम क्या बेचैन होने लगा है, और पीड़ा से क्या होने लगा है, दुखने लगा है। क्यों, वो थी इतनी मादक देखने की अदा कि जिसमें मेरा मन क्या हो गया, पूरी तरीके से अटक गया। घूमे मति गति आसे, और मेरी जो मति थी वो मेरी मति भी प्रियतम की, मेरी जो मति थी, मेरी बुद्धि थी, वो भी क्या हो गई है, चकरा गई है। किसके कारण, उनके तिरछे नेत्रों की अदा के कारण, या तिरछे नेत्रों की छवि के कारण मेरी जो बुद्धि थी वो बुद्धि भी क्या हो गई है, चकरा गई है या भ्रमित हो गई है। प्यास प्यास की न टोट है, और प्यास, ऐसी प्यास लगी रहती है मुझे उनके नेत्रों की अदा पर, ऐसी प्यास लगी रहती है जो प्यास कभी बुझती नहीं है। अर्थात मैं, प्यास का मतलब यहाँ पर है, वो नायिका ये कहना चाह रही है कि ऐसी प्यास लगी रहती है जो प्यास कभी क्या बुझती नहीं है। अर्थात मैं अपने नेत्रों से बार बार उनके कटाक्ष नज़र को क्या करना चाहती हूँ, निहारना चाहती हूँ या देखना चाहती हूँ। ये प्यास मन में हमेशा बनी रहती है। ठीक है, चलत सजीवन सुजान दुर्ग हातंते, इस प्रकार से जीवन सुजान
प्रिय दृगन आदि। इस प्रकार जो प्रियतम थे, जीवन शक्ति देने वाले, जो सजीवन का मतलब जीवन शक्ति देने वाले, जीवन शक्ति देने वाले जो प्रियतम थे, उन्होंने अपने नेत्रों से, अपने नेत्र रूपी हाथों से, नेत्र रूपी हाथों से क्या चलाया है? बाण चलाया है, जो सीधा मेरे कहाँ पे लगा है? कलेजे। तो इस प्रकार मेरे जो प्रियतम थे वो जीवन शक्ति देने वाले हैं, अर्थात जीवन शक्ति देने वाले प्रियतम, उनकी आंखों से ही वो बाण चला है। कौन सा बाण चला है? कौन सा, उनकी आंखों से कौन सा बाण चला है? वो तिरछी नजरों का बाण चला है, जिसमें किसका मन अटक गया है? नायक। ठीक है ना। प्यारी अनियादी रुचि रखवारी ओट है। अब तो बस प्रियतम से प्यारी प्यारी बातें करके या प्रेम पूर्वक वार्तालाप करके ही अब मेरे हृदय की क्या हो सकती है? रक्षा हो सकती है, या मेरा क्या हो सकता है? रक्षण हो सकता है। तो क्या कह रही है कि नायिका वर्णन करते हुए कह रही है कि जीवन शक्ति देने वाले जो पति देव थे या प्रियतम थे, उनके नेत्रों से वो तिरछी नजरों का क्या चला था? बाण चला था, जिसमें मेरा हृदय क्या हो गया था? मेरा मन क्या हो गया था? अटक गया था। अब तो केवल प्यारी अनियादी रुचि रखवारी ओट रक्षा कर सकता है। सिर्फ उन तिरछे नेत्रों से मेरे शरीर की रक्षा सिर्फ वही कर सकता है कि प्यारी प्यारी बातें करने पर ही मेरी क्या हो सकती है? उन तिरछे नज़रों से, तिरछे नेत्रों से मेरा क्या हो सकता है? रक्षण हो सकता है। अर्थात तिरछे नेत्रों की अदा से मेरी रक्षा या मेरी ओठ सुरक्षा तभी हो सकती है जब मैं प्रियतम की तरफ प्यार भरी दृष्टि से देखती रहूं और प्यार भरी क्या करती रहूं? बातें करती रहूं। तभी तिरछे नेत्रों से मेरा क्या हो सकता है? बचाव हो सकता है। ठीक है। जब जब आवे तब तब अति मन भावे। और जब भी कौन आते हैं? जब भी प्रियतम आते हैं तब तब उनकी तिरछी नेत्रों की अदा को देख करके मेरे मन को बहुत ही सुहावना लगता है, या अच्छा लगता है, या भाते हैं। अर्थात जब प्रियतम आते हैं और तिरछे नेत्रों से वो देखते हैं, तब मुझे उनकी वो अदा क्या लगती है? अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि मन बार बार उनके तिरछे नेत्रों की अदा को मैं क्या करती रहूं? निहारती रहूं। ठीक है। आहा कहा विषम कटाच सरचोट। इस प्रकार से है प्रियतम, आपने ऐसे कौन से कटाक्ष बाण चलाए जो सीधे मेरे काय में लगे, हृदय में लगे। हे प्रियतम, आपकी जो तिरछी नजरें थी या कटाक्ष बाण थे, वो ऐसे मादक थे वो अदा कि वो सीधे आपके कटाक्ष बाण काय में उतर गए? मेरे हृदय में और मेरी आंखों में उतर गए। ठीक है। इस प्रकार से ये छठा पद भी आपका कंप्लीट होता है। देखिए एक बार फिर से देख लीजिए। हिंदी। एक व्रेणी नायिका है जो क्या कह रही है कि प्रियतम की जो तिरछी नजरें थी, उनको देखने की जो मादकता थी वो इतनी सुंदर थी कि मेरा मन उसमें अटक गया है। उसी दशा का यहाँ पर क्या किया? वर्णन किया गया है। व्रेणी नायिका क्या कह रही है? नैनन में लागे जाए, मेरी आंखों में लग गई क्या? देखो, जागे सुकरे जा, मेरी आंखों में लग गया है और सीधे कलेजे में वो चुभ गई है। क्या? तिरछे नेत्रों की अदा। तिरछे नेत्रों की अदा किसकी? प्रियतम की तिरछे नेत्रों की अदा या कटाक्ष बाण की जो अदा है वो सीधे मेरे काय में, आंखों में बस गई है और मेरे काय में जो गड़ गई है, हृदय में गड़ गई है। अर्थात प्रियतम ने तिरछे नेत्रों से क्या देखा कि वो छवि तो मेरी आंखों में बस गई है और सीधे वो मादक छवि मेरे काय में उतर गई है, हृदय में उतर गई है। ऐसा लगता है कि मैं बार बार अपनी आंखों से उस सुंदर तिरछे
तिरछे देखने की अदा को क्या करती रहूं, निहारती रहूं। या बस, और उस कटाक्ष बाण की अदा से सारे लोग बाग क्या हो गए, वश में हो गए, आकर्षित हो गए। उसकी देखने की तिरछी अदा के कारण सारे वश में हो गए हैं और सभी अपना धैर्य खो चुके हैं, लोटपोट होने लगे हैं। ऐसी ऐसी स्थिति में नायिका कहती है कि रोम रोम, मैं रोम रोम से क्या उसकी सुंदर देखने की या तिरछी देखने की जो तिरछी अदा थी उससे मेरा रोम रोम क्या होने लगा है, बेचैन होने लगा है या रोमांचित होने लगा है। और मेरी मति उसके देखने की सुंदर अदा में क्या हो गई है, चकरा गई है। प्यास प्यास ऐसी जगने लगी है कि प्यास समाप्ति नहीं होती, अर्थात बार बार मैं अपने प्रियतम की कटाक्ष बाण की नज़रों को निहारती रहूं। ठीक है। और क्या कह रहे आगे देखो। जो नायिका है वो क्या कहती है कि मुझे जीवन शक्ति देने वाले प्रियतम ने अपने नेत्रों से क्या चलाए थे, बाण चलाए थे, जो सीधे मेरे काय में लगे, हृदय में लगे। बाण काय के, तिरछी नज़रों के बाण चलाए थे। ठीक है। अब उन तिरछी नज़रों के बाण से मेरी तभी रक्षा हो सकती है जब प्यार भरी उनसे वार्तालाप करूं, जब वो मुझसे प्रेम करे, तब ही तिरछे नेत्रों से मेरी क्या हो सकती है, रक्षा हो सकती है। ठीक है। और क्या कहते हैं, जब जब प्रियतम आते हैं और वो तिरछे नेत्रों से देखते हैं तो मुझे उनके तिरछे नेत्रों की अदा मुझे क्या लगती है, अच्छी लगती है या मन को भाती है। इस प्रकार से कटाक्ष बाण है, तिरछे नेत्रों द्वारा देखने की जो अदा है वो विचित्र है। उसके प्रभाव को मैं क्या नहीं कर सकती, वर्णित नहीं कर सकती। ये छठा पद कंप्लीट हुआ है। ठीक है। उम्मीद करूँगा ये क्लास आपके समझ में आई होगी और आज के लिए इस क्लास में इतना ही।